Good morning, dear students. I hope you all are fine. Dear students, today we are going to study a poem named Keeping Quiet. And this poem is written by Pablo Neruda. And I am Manish Kumar Singh, lecturer from Government Higher Secondary School, Doma. Now let us look a little about the poet Pablo Neruda. Pablo Neruda was born on 12th of July 1904 and he died on 20th September 1973. And Pablo Neruda was the pen name of Naftali Ricardo Eliezer Beso Alto. Pablo Neruda का जन्म 12 जुलाई 1904 को हुआ था और इनकी मृत्यु 20 सितंबर 1973 को हुई। और पैब्लो नेरुडा उपनाम था नेफ्टाली रिकार्डो एलिएसर बेसो आल्टो का। He was a famous Chilean poet, diplomat and politician. और पैब्लो नेरुडा चिली के विख्यात कवि, कूटनीतिकार और राजनीतिज्ञ थे। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971 और इन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था सन 1971 में। He always wrote in green ink और वे हमेशा हरी स्याही में लिखा करते थे, which was his personal symbol for desire and hope. और ये हरी स्याही उनके लिए व्यक्तिगत प्रतीक था इच्छाओं का और आशाओं का। Now look at the picture of Pablo Neruda. Now let us proceed to the introduction of Keeping Quiet. आगे बढ़ते हैं और हम Keeping Quiet का इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना देख लेते हैं। The poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. ये कविता Keeping Quiet अर्थात शांति बना के रखना, जिसे पैब्लो नेरुडा ने लिखा है, ये चर्चा करती है शांति और मौन को बनाए रखने की आवश्यकता पर। नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन और नेरुडा बात करते हैं शांति से आत्मचिंतन की आवश्यकता पर। वो कहते हैं कि मनुष्य को आत्मचिंतन करना चाहिए एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और निर्माण करना है उस भावना का जिसमें परस्पर समझ मनुष्यों के बीच में हो। नाउ लेट अस स्टडी द पोएम स्टैंजा वाइज। सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट स्टैंजा 1। अब हम स्टैंजा वाइज, स्टैंजा के बाद स्टैंजा हम अध्ययन करेंगे। अभी हम अध्ययन करने वाले हैं स्टैंजा 1 का। नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let us not speak any language. Let us stop for a second and not move our arms so much. Dear friends, I'm trying to give a title to every stanza. प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रत्येक स्टेंजा को एक नाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब भी कोई भी टेक्स्ट पढ़ें या कोई भी कविता पढ़ें तो हर स्टेंजा और हर पैराग्राफ को नाम देने की कोशिश कीजिए। स्टेंजा 1, लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, शांति की भाषा। द पोएट आस्क्स ईच वन ऑफ अस टू काउंट अप टू 12 एंड देन बी क्वाइट। कवि कहते हैं हम सभी को कि हम 12 तक गिने और फिर शांत हो जाएं। 12, हम इसे 12 घंटों का, 12 महीनों का संकेत मान सकते हैं। कवि हमसे कहते हैं कि आप 12 तक गिनिए और फिर चुप हो जाइए। He wants a moment of silence on the earth when no language is spoken. और वो चाहते हैं कि एक क्षण शांति का हो इस पृथ्वी पर जबकि कोई भाषा बोली ना जाए।
In this way, there will be no language barrier between people. और इस तरीके से लोगों के बीच में भाषा की कोई रुकावट नहीं होगी. नो हार्श वर्ड्स विल बी स्पोकन. और कोई कठोर शब्द नहीं कहा जाएगा. सो वी आर कंटिन्यूइंग द स्टडी ऑफ स्टेंजा 1. हम स्टेंजा 1 को अध्ययन कर रहे हैं. लैंग्वेज ऑफ साइलेंस. इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस द पोएट डज नॉट वांट एनीवन टू मूव देयर आर्म्स. और इस शांति के क्षण में कवि चाहते हैं कि हम में से कोई भी अपने हाथों को ना हिलाएं. He wants us to remain motionless. और कवि हमसे चाहते हैं कि हम गतिहीन हो जाएं, कोई गति ना करें. Now, let us proceed to study stanza 2. आगे बढ़ते हैं और stanza 2 का अध्ययन करते हैं. It would be an exotic movement. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Stanza 2, and the title is Exciting and Unusual Movement. उत्तेजक और असाधारण क्षण. The poet feels that such a moment of silence would be an unusual and exciting one. और कवि कहते हैं, महसूस करते हैं कि ये जो क्षण होगा शांति का, वो असाधारण होगा, असामान्य होगा और उत्तेजना से भरा होगा. There will be no hurry or sound, machines to pollute the atmosphere. और कोई जल्दीबाजी नहीं होगी और किसी मशीन की कोई शोर नहीं होगा जो कि वातावरण को दूषित करे. हम स्टैंजा 2 को ही अध्ययन कर रहे हैं. एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल मूवमेंट. इट विल बी अ स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर मूवमेंट. और वे कहते हैं कि ये बड़ा अजीब सा और अपरिचित सा क्षण होगा. इन दिस अनयूजुअल पीरियड, और इस असाधारण काल में, द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी विल गेट स्ट्रॉन्गर. मानवता का जो बंधन है वो मजबूत होगा. कवि कहते हैं कि इस असाधारण काल में मानवता का बंधन मजबूत होगा. नाउ लेट अस प्रोसीड टू स्टडी स्टैंजा 3. हार्मलेस वर्ल्ड. ऐसी दुनिया जिसमें कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए. फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hurt hands. Explanation. Whales saved. Whales बच जाएंगी. In this moment of inactivity, the fisherman would not be catching fish. और इस अक्रियाशीलता के क्षण में चूंकि मछुआरे मछली पकड़ने नहीं जाएंगे, अतः वे वेल को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे. Hence the whales in the sea will be safe. अतः सागर में जो वेल मछली है वो सुरक्षित होगी. स्टेंजा 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं. Wounded hands. घायल हाथ. The man who gathers salt will be able to tend to his wounded hands, for which he had no time earlier. और वे लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं, उनके पास समय होगा कि वो अपने घायल हाथों को मरहम पट्टी कर सकें. स्टेंजा 3 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. नेचर रिकवर्स. Thus, इस तरह, human beings will not destroy nature, and both nature and humans will be able to recover from their wounds. और मनुष्य प्रकृति को किसी प्रकार से बर्बाद नहीं करेगा और इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य स्वयं ही अपने घावों से रिकवर होंगे. उनके घाव सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे. नाउ लेट अस लुक एट द स्टेंजा 4. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. Warmongering. इस स्टेंजा का शीर्षक वॉरमोंगरिंग.
युद्ध लोलुपता, युद्ध करने की जो इच्छा है उसको हम कहते हैं युद्ध लोलुपता। द पोएट नाउ स्पीक्स टू दोज who wage war against humanity or environment। कवि उन लोगों से कहते हैं जो युद्ध करते हैं मानवता से या पर्यावरण से। वॉर मॉन्गरिंग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। Men who create war of all kinds, वे व्यक्ति जो हर प्रकार का युद्ध आरंभ करते हैं, should stop their activity, उन्हें अपने क्रियाकलाप बंद करना चाहिए। Change their clothes stained with the blood of humanity, और मानवता के खून से सने अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। Put on new clothes and walk with their brothers, नए कपड़े पहनना चाहिए और अपने भाइयों के साथ चलना चाहिए। बिल्डिंग ब्रदरहुड, और भाईचारे की भावना का निर्माण करना चाहिए। स्टेंजा 4 हम अध्ययन कर रहे हैं, ब्रदरहुड। द पोएट implies that the war-torn world should be replaced by one with an atmosphere of peace, brotherhood and harmony। और कवि कहते हैं कि ये जो दुनिया युद्ध से छिन्न भिन्न है उसको एक नई दुनिया से बदल दिया जाए जहाँ पे वातावरण हो शांति का, भाईचारे का और सामंजस्य का। नाउ लेट अस प्रोसीड टू स्टडी स्टेंजा 5। आगे बढ़ते हैं और स्टेंजा 5 का अध्ययन करते हैं। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Now let us look at this explanation. No misunderstanding. The poet makes a clarification that though he is advocating the need of silence, his advice should not be confused with total inactivity. कवि कहते हैं, यहाँ पे स्पष्ट करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि वो वकालत तो कर रहे हैं शांति का, परंतु उन्हें गलत नहीं समझा जाना चाहिए। कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमको निष्क्रिय हो जाना चाहिए, वो कहते हैं कि हमको शांत होना है। He does not want any association with death, और वो मृत्यु से किसी प्रकार का संबंध नहीं बनाना चाहते। He says that life is meant to be lived, वे कहते हैं कि जीवन जीने के लिए है। Stanza 6। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now let us go to the explanation, and the title I am trying to give this stanza is Selfishness, Swarth। The poet further advises that people should stop being self-centered and selfish। कवि कहते हैं आगे कि लोगों को रुकना चाहिए स्वार्थ या स्वकेंद्रित जीवन जीने से। This huge silence will help them introspect and overcome their sadness of failing to understand themselves। और कवि कहते हैं कि ये जो विशाल शांति होगी वो मदद करेगी आत्मचिंतन करने में और अपने आप को न समझ पाने का जो दुख है उस पर विजय प्राप्त करने में। दो चीज़ों में ये बड़ी शांति हमारी मदद करेगी, आत्मचिंतन करने में और अपने आप को न समझ पाने के दुख पे विजय प्राप्त करने में। This moment of silence will give them time to understand themselves better। और ये जो क्षण होगा शांति का वो हमें समय देगा कि हम अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। Now let us look at the last stanza of the poem. Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. Mother Earth can teach us. The title is Mother Earth can teach us।
The poet feels that the earth can enlighten us and guide us in the process of keeping quiet. कवि कहते हैं कि धरती, जिसे हम माता कह के पुकारते हैं, वो हमें प्रकाशित कर सकती है या प्रकाशमान कर सकती है, मार्गदर्शन कर सकती है उस प्रक्रिया में कि हम शांति बना के रखें। जिस प्रकार प्रकृति शांति बना के रखती है, शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार हम शांति बनाए रखने की प्रक्रिया को समझें और इसमें प्रकृति हमारी सहायता कर सकती है। Death to life. He wants us to observe that there is some activity under apparent stillness. और वे कहते हैं कि जो प्रकृति में शांति बनी हुई है, जो दिखती है शांति, उसके अंदर कुछ तो गति चल रही है, कुछ तो क्रिया चल रही है। For example, the huge fruit bearing trees are born from such seeds lying dead here and there. उदाहरण के लिए फल देने वाले जो विशाल पेड़ हैं, वो बीज से उत्पन्न होते हैं जो कि जमीन के नीचे मरा हुआ यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। स्टेंजा 7 के आखिरी लाइन में कहते हैं कवि, Count 12. At the end, he wants us to keep quiet while he is counting to 12. आखिरी में कहते हैं कि हम सब शांत रहें जबकि वो 12 तक गिनेंगे। After which he will leave. और 12 तक गिनने के बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। आपने देखा पहले स्टेंजा में वो कहते हैं कि हम 12 तक गिने, और आखिरी स्टेंजा में वो कहते हैं कि कवि 12 तक गिनेंगे। Now let us look at the poetic devices. Personification. Giving the human qualities to a thing. किसी वस्तु को मनुष्य के गुण के रूप में प्रदर्शित करना, मनुष्य का गुण देना। हिंदी में हम इसको मानवीकरण के रूप में समझ सकते हैं। Face of the earth. पृथ्वी का चेहरा। Earth can teach us. पृथ्वी हमें सिखा सकती है। यहाँ पे मनुष्य के गुण को पृथ्वी को दिया है कवि ने। Imagery. Descriptive language that can function as a way for the reader to better imagine the poem from the poem. Cold sea. आपको मालूम है समुद्र ठंडा नहीं होता है। यहाँ पे कहा गया है समुद्र ठंडा नहीं है, परंतु ठंडे वे लोग हैं जो समुद्र में मछली मारते हैं, वो वेल को हानि पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे कवि ने एक इमेजिन करने के लिए हमको प्रोत्साहित किया कि इमेजरी यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। रिपीटिशन. द रिकरेंस ऑफ अ वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट एम्फेसिस. बल देने के लिए एक ही शब्द को बार बार इस्तेमाल करना, बार बार उपयोग करना। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. यहाँ पे विदाउट शब्द को रिपीट किया गया है, पुनरावृत्ति की गई है, दोहराया गया है। एलिटरेशन. द अकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड. एक ही अक्षर या एक ही ध्वनि को बार बार उपयोग करना। जैसे कि वी विल, व, वी वुड, व, वंस ऑन, हिज हर्ट हैंड्स, एच साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन किया। यदि हाइपरबोली, एग्जेजरेशन, अतिशयोक्ति, कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कहना। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स. सर्वाइवर्स मतलब बच निकलने वाला। जब कोई बच निकलने वाला नहीं होगा तो फिर विजय कहाँ होगी। बढ़ा चढ़ा के इस बात को कहा गया है। Now, the essence of this poem is based on introspection and retrospection. इस कविता का जो सार या सारांश है वो आधारित है आत्मचिंतन पर। कवि कहते हैं कि हमको आत्मचिंतन करना है कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए, और इसके लिए हमको रुकना है, चुप रहना है और सोचना है। The poet feels that some soul searching is needed. और कवि कहते हैं कि आत्मचिंतन की आवश्यकता है,
आत्मा में खोजबीन की आवश्यकता है। फॉर अस टू बी एट पीस विथ आवरसेल्फ एंड अदर्स, ताकि हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य और शांति से रह सकें। So dear students, here we concluded the study of this poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. And I thank you very much for listening to me carefully. Thank you very much and have a blessed day. Thank you.